नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टुडे हरियाणा पर। सबसे पहले 2025 की आप सभी दर्शकों को टुडे हरियाणा की तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दर्शकों जो आपने साथ दिया है टुडे हरियाणा का, उसके लिए टुडे हरियाणा आपका बहुत आभारी है। और जिस हिसाब से टुडे हरियाणा एक दिन प्रतिदिन अपने एक नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अपने दर्शकों का है, टुडे हरियाणा के दर्शकों का है। तो साथियों, आज मैं नए साल पर 2025 की पहली तारीख को नए साल में आप लोगों से एक नई उम्मीदों के साथ मिल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप टुडे हरियाणा को जो दर्शक हैं वो प्यार देते रहेंगे और आने वाला जो 2025 है, आप लोगों के जीवन में खुशियां और जो कहते हैं खुशियों के साथ साथ को भविष्य की नई योजनाएं आपके जीवन में लेके आए, यही मुबारकबाद हम देते हैं। तो दोस्तों, 2025 आज शुरू हो चुका है, लेकिन 2024 हमारे लिए कुछ खट्टे मीठे अनुभव छोड़ के गया है। उसमें थोड़ा सा जिक्र हम करना चाहेंगे कि 2024 में अभी दिसंबर के महीने की अगर हम बात करें, तो दिसंबर में दो महान राजनेताओं ने अपना जिंदगी का जो सफ़र है वो पूरा किया और वो पंच तत्वों में विलीन हुए। तो जिनमें जिक्र करना चाहूँगा हरियाणा के एक धुरंधर नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने दिसंबर के महीने में ही अपनी एक जीवन सफर पूरा किया और अंतिम सांस ली। और इसी तरह भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन सफर भी अभी 2024 के दिसंबर महीने में ही पूरा हुआ और उन्होंने भी अपनी जो एक जीवन यात्रा थी वो पूरी की और पंच तत्वों में विलीन हुए। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर हम दर्शकों बात करें, तो काफ़ी 2024 के अंदर उठापटक राजनीतिक तौर पर देखने को मिली। और बात हम करना चाहेंगे हरियाणा, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, उन चुनावों का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं 2024 में अगर बात हम करें तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए, लेकिन इनमें भारी बहुमत से फिर हरियाणा की अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत हासिल करके एक नया परचम हरियाणा में लहराया और जो अब तक का एक रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया कि लगातार पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने तीसरी बार एक जीत हासिल करके हरियाणा में अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि दूसरी बार जो एनडीए है उसने अपनी जीत हासिल की और वहां पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वो सरकार अब चला रहे हैं। तो कुछ और बात करें उत्तर प्रदेश की, योगी बाबा की, योगी आदित्यनाथ की, तो वहां पर भी आपने देखा कि पीछे उपचुनाव हुए। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से टकराती हुई नजर आई कि सीटों के मुकाबले में काफ़ी मुकाबला उनका रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 7 विधानसभा के उपचुनाव पर जो आपने देखा कि फिर योगी आदित्यनाथ ने बाजी मारी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर ये काफ़ी अच्छी सीटें उपचुनाव के अंदर एक लेकर के अपना दबदबा कायम रखा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 2024 के किसान आंदोलन पार्ट 2 की। तो दोस्तों, किसान आंदोलन का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप अगर हम बात करें तो 10 महीने से लगातार खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर किसानों का एक ऐसा एक ठिकाना या जमघट जिसको हम कहें वो बन गया है और इसमें कई बार सरकारों के साथ टकराव की भी स्थिति आई। लेकिन फिर अभी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन अभी इन बॉर्डरों पर आप देख ही रहे हैं कि लगातार सुर्खियों में है।
और 26 नवंबर से जब से किसान नेता डल्लेवाल ने मरण अनशन पर बैठने का एक ऐलान किया, तो हमने देखा कि पीछे कुछ जो पीरियड था उसमें किसान आंदोलन एक इतना सुर्खियों में नहीं रहा, क्योंकि बॉर्डरों पर संख्या ही किसानों की बहुत कम थी। लेकिन किसान नेता डल्लेवाल ने जैसे ही एक अनशन पर बैठने का ऐलान किया, तो किसानों के भावुकता कह लीजिए या फिर एक अपने नेता के प्रति सद्भावना की अगर हम बात करें तो वो कह लीजिए, तो फिर किसान, चाहे पहले पंजाब के किसानों को हम ले रहे थे, लेकिन जब से डल्लेवाल साहब यहाँ पर बैठे हैं एक अपने अनशन पर, लगातार उनको 35वां दिन आज हो गया है, 35 दिनों की मैं बात करूंगा, तो लगातार इन 35 दिनों के अंदर जो बॉर्डर पर हलचल है वो लगातार देखने को मिली है। और इसमें किसानों की संख्या, चाहे राजस्थान की किसान हो, चाहे हरियाणा के किसान हो, और चाहे पंजाब के किसान तो ऑलरेडी पहले थे ही, तो काफी संख्या के अंदर किसानों का जो बॉर्डर पर आना है वो ज्यादा बड़ा है, और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन फिर सुर्खियों में ये तेज होता हुआ नजर आया है। और ऐसे में डल्लेवाल साहब जो किसान नेता हैं, उनके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 35 दिन में लगातार उनके स्वास्थ्य के जो हालात हैं वो उतार चढ़ाव के हमें देखने को मिले हैं। लेकिन इस समय अगर चर्चा का कोई विषय है तो किसानों के बीच में वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठना, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों 2025 आपके लिए, दर्शकों के लिए एक नए भविष्य का निर्माण करे, तो ये शुभकामनाएं आज नए वर्ष पर टुडे हरियाणा आपको देता है। और मैं आपका साथी राजेंद्र कौशल भी आपको एक पर्सनल तौर पर आपको नए साल की बधाई देता हूं। आप लोगों के जीवन में नया साल खुशियां लेकर आए, और नए उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे कि आपका भविष्य 2025 में उज्जवल हो और आप नए कीर्तिमान स्थापित करें। दोस्तों फिर मिलूंगा आपको नई खबरों के साथ, जुड़ा ही रहता हूं मैं आपके साथ, लेकिन अब मैं इतने ही इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। तो बने रहिए दोस्तों टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय हरियाणा।